तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी पराकण की संरचना के बारे में कि पराकण कैसा होता है, उसमें कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं और उसके साथ साथ वो स्तर किसके बने होते हैं। तो स्टूडेंट अब अपन बात करेंगे कि पराकण का परिवर्धन किस प्रकार होता है, उसका विकास किस प्रकार होता है, एक पूर्ण पराकण का निर्माण किस प्रकार होगा। यानी कि अपन बीजाणु तत्व जो होते हैं यानी कि लघु बीजाणु जो होते हैं वो बेसिकली क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझो बेटा, लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या होती हैं, वो आपके नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। क्या होती है ये? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। दौरान क्या क्या चल रहा है वो चीज अपन को समझनी है। सबसे पहली चीज क्या होगी कि लघु बीजाणु तत्व के रूप में थे, यानी लघु बीजाणु पहले क्या थे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं थे, ये आपस में जुड़े हुए थे केलोज भित्ति के द्वारा, जिसको क्या करता है केलेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर तोड़ देगा और तोड़ने के कारण ये लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे। और लघु बीजाणु जो होते हैं उनके अंदर जो उनका जीव द्रव्य होता है वो काफी गाढ़ा होता है। तो इनका जीव द्रव्य जो होता है वो काफी गाढ़ा होता है और साथ ही साथ इनका जो केंद्रक होता है वो भी कैसा होता है, स्पष्ट होता है। तो इनमें स्पष्ट केंद्रक और गाढ़ा जीव द्रव्य पाया जाता है। अब क्या हो गया, लघु बीजाणु जो थे वो यहाँ पर इससे अलग हो गए और अलग होकर किसका निर्माण कर देंगे। अब इसको अपन लोग क्या बोल देंगे, जैसे कि ये जैसे ही अलग होंगे ये किसका निर्माण कर देंगे, ये आपके पराकण का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? पराकण का निर्माण कर देंगे। लाइक जैसे ही अलग होंगे यहां पर क्या बन जाएगा, पराकण बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि पराकण जो है उसका विकास किस प्रकार होता है, यानी कि पराकण जो है वो कैसे आगे परिवर्तित होते हैं, उनमें कैसे जो आपके जनन केंद्र का इकाई केंद्र का उनका निर्माण होता है। तो जैसे ही क्या होंगे, ये लघु बीजाणु जो है वो जैसे ही इससे अलग होते हैं इनका आकार जो होता है वो तेजी से बढ़ने लगता है। यानी कि जैसे ये इससे अलग होते हैं इनका आकार जो होगा वो बढ़ने लग जाएगा। तो यहां पर जैसे ही आपके लघु बीजाणु अलग हुए इनका आकार क्या होगा, तेजी से बढ़ने लग जाएगा। तेजी से क्यों बढ़ रहा है? कारण है क्योंकि इसके अंदर का जो जीवद्रव्य के अंदर जो पाए जाने वाले जो पदार्थ है उनकी मात्रा यहां पर बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका आकार बढ़ रहा है। और इसके पश्चात यहां पर अगर आप लोग कोशिका द्रव्य को देखोगे तो कोशिका द्रव्य आपको कैसा दिखाई देगा, आपको परिधि में एक पतली परत के रूप में दिखाई देता है। ये इसका क्या है, कोशिका द्रव्य है। क्या होता है इसका? कोशिका द्रव्य। तो एक कोशिका द्रव्य आपको यहाँ पर पतली परिधीय परत के रूप में दिखाई देता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक केंद्रक दिखाई देगा। इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर किसका निर्माण होने लग जाता है। जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये आकार भी बढ़ रहा है और साथ में ही इसके अंदर काफी सारी रिक्तिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण होने लग जाता है। किसका निर्माण होने लग जाएगा? रिक्तिकाओं का निर्माण होने लग जाएगा। और साइड में यहाँ पे परिधि की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोशिका द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, अब आपको पता है कि भाई यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब कि इस केंद्रक में जितने गुणसूत्र होंगे वो अगले जो क्या है पुत्री केंद्रक है उसमें आपको प्राप्त होंगे। यानी कि यहां पर अगर 46 है, यानी यहां पर अगर 46 है तो अगले में भी कितने मिलेंगे आपको? 46 ही मिलेंगे। तो समसूत्री विभाजन के दौरान जब अपन क्या करते हैं, केंद्र विभाजन करवाते हैं, तो यहां पर एक केंद्रक से कितने पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है? 2 पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण होगा। तो जैसे ही इसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? यहां पर समसूत्री विभाजन होता है। तो यहां पर केंद्रक विभाजन के दौरान यहां पर क्या होगा भाई, जो अगली कोशिका बनेगी इसमें, तो उसमें 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। यहां पर क्या होगा आपका, 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, एक केंद्रक तो आपको बड़ा दिखाई देता है और एक केंद्रक आपको छोटा दिखाई देता है। इस बड़े केंद्रक को अपन क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक। क्या बोलते हैं इसे? कायिक केंद्रक। और छोटे वाले केंद्रक को अपन लोग बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जनन केंद्रक। ठीक है। तो यहां पर जो बड़ा केंद्रक है उसे तो अपन ने बोल दिया कायिक केंद्रक और जो छोटा केंद्रक है उसको अपन ने बोल दिया जनन केंद्रक। अब क्या होता है कि इन कोशिका के अंदर, यानी कि अपन बात करें कि इस पराकण के अंदर इन दोनों केंद्रक के मध्य, इन दोनों केंद्रक के मध्य एक किसका निर्माण होता है, एक परत का, या अपन बोल सकते हैं एक भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे ये दोनों केंद्रक अलग हो जाते हैं। जो ऊपर वाला है इसे तो अपन ने क्या बोल दिया, कायिक केंद्रक, और अभी एक कोशिका के रूप में बन चुके हैं तो इसको अपन ने बोल दिया कायिक कोशिका। और जो नीचे वाली है इसको अपन ने क्या बोल दिया, जनन कोशिका। अब जनन कोशिका के बारे में बेसिकली एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब कायिक कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण होता है तो शुरुआती अवस्था में तो ये क्या होती है, जनन कोशिका जो होती है उसकी जो भित्ति है वो उस समय बनी नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, एक तरीके से जो ये जनन कोशिका है उसकी जो भित्ति होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो पराकण से ही जुड़ी हुई होती है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो जनन कोशिका की जो भित्ति है वो किससे जुड़ी हुई है, पराकण से जुड़ी हुई है। इसके बाद जैसे ही परिवर्धन की अवस्था आगे बढ़ती है तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो आपका यहां पर क्या होता है कि जो जनन केंद्र था
उसके चारों तरफ, या जनन कोशिका है उसकी अपनी भित्ति यहां पर क्या होती है, तैयार हो जाती है। यानी कि यहां पर जनन कोशिका जो है वो स्वतंत्र हो जाती है, परागकण की भित्ति से अलग हो जाती है और किसकी तरफ बढ़ेगी, तो ये जनन कोशिका जैसे ही क्या होता है, जनन कोशिका में भित्ति का निर्माण हो जाता है, ये किसकी तरफ बढ़ती है, ये आपके जो कायिक केंद्रक है उसकी तरफ, अपन बोल सकते हैं कि उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब यहां पर ये तो क्या हो गई, ये तो होगी आपकी कायिक कोशिका, ये तो क्या हो गई आपकी कायिक कोशिका, और ये क्या है आपकी जनन कोशिका। अच्छा एक बात बताओ, ये जनन कोशिका किसकी कोशिका द्रव्य में उपस्थित है, तो आपको पता है भाई ये पूरी संपूर्ण क्या है, कायिक कोशिका है, ये पूरी क्या है आपकी कायिक कोशिका है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जनन कोशिका। इसका मतलब कि जनन कोशिका जो होती है वो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में ही क्या होती है, उपस्थित होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जनन कोशिका के कोशिका द्रव्य में और कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या अंतर होता है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, अगर अपन कायिक कोशिका के बारे में बात करें तो कायिक कोशिका बेसिकली होती क्या है, तो भाई जो आपको परागकण के अंदर जो आपको बड़ी कोशिका देखने को मिलती है, तो जो बड़ी कोशिका होती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, बड़ी कोशिका को अपन बोलते हैं कायिक कोशिका। इसके साथ साथ बड़ी है तो कोशिका द्रव्य की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसमें कोशिका द्रव्य की जो मात्रा होती है वो भी क्या होती है, क्या होगी, कोशिका द्रव्य की मात्रा, तो कोशिका द्रव्य मात्रा जनन कोशिका की तुलना में ज्यादा होगी। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आरएनए और प्रोटीन, तो इसमें क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन, इन दोनों की मात्रा भी क्या होती है, जनन कोशिका से ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि इसमें जो डीएनए की मात्रा होती है, क्या होती है आपकी डीएनए की मात्रा, तो डीएनए की जो मात्रा है वो किसके बराबर होती है, वो आपकी जनन कोशिका के डीएनए की मात्रा के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर जो आपकी कायिक कोशिका होती है उसके अंदर उसका जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य भी क्या है, आपके जनन कोशिका की कोशिका द्रव्य से ज्यादा है। इसका मतलब उसमें आरएनए और प्रोटीन की मात्रा भी क्या होगी, जनन कोशिका के आरएनए और प्रोटीन से ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर डीएनए की मात्रा जो होती है वो दोनों में ही क्या होती है, समान होती है। अगर अपन यहां पर बात करें कि जब परागण होता है, क्या होता है जब परागण होता है, परागण क्या होता है, परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, किस पर, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागकणों का क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागण जब होगा तो जो आपका परागकण वहां से स्थानांतरित हो रहा है वो इसी अवस्था में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। कई पादपों में आपको इसी अवस्था में दिखेगा, कुछ पादपों में क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है जिसको कि अपन आगे देखेंगे। इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, इस अवस्था को अपन बोलते हैं द्विकोशिक अवस्था। क्या बोलते हैं भाई, द्विकोशिक अवस्था। द्विकोशिक क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि इस परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पाई जा रही है, एक तो कायिक कोशिका है और एक क्या है आपकी जनन कोशिका। ठीक है जी, अब क्या होगा आगे, इतना अपन ने यहां पे देख लिया। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो इसके आगे की प्रोसेस अपन लोग देखते हैं कि यहां पर कायिक कोशिका बन चुकी है, यहां पर क्या बन चुकी है, जनन कोशिका बन चुकी है। अब क्या हो, जनन कोशिका किससे अलग हो गई, जो परागकण है उसकी भित्ति से अलग हो गई। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो आपका जनन कोशिका होती है उसका आकार जो होता है बदल जाता है। नहीं बदलने का मतलब है कि इसका आकार कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाता है, यानी कि इसका आकार कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, चपटा होने के साथ ही साथ आगे के समय में, या अपन बोल सकते हैं परिवर्धन की बाद की अवस्थाओं में, इसका आकार क्या होगा, मसूराकार आपको देखने को मिलेगा, मसूराकार मिल सकता है, या अपन लोग बोल सकते हैं तर्कु रूपी मिल सकता है, या अपन बोल सकते हैं कृमि रूपी मिल सकता है। अब ये कृमि रूपी आकार यहां पर क्यों लेगा, कारण है इसका कि कृमि रूपी आकार लेने के कारण ही ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब के अंदर आसानी से गति कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, पोलन ट्यूब के अंदर आसानी से गति कर सकता है, इसीलिए इसका आकार कैसा हो जाता है, आपका कृमि रूपी आकार हो जाएगा। जैसे कि अपन लोग देखते भी है, जैसे मान लो ये आपका परागकण और इसके अंदर से क्या निकल रही है, पोलन ट्यूब निकल रही है। अब इसके अंदर जो आपकी जनन कोशिका जा रही है उसका आकार कुछ इस तरीके का होगा, और फिर इसमें क्या बनते हैं, आगे नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है जी, होगा। इसके बाद जैसे कि अपना जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण हो चुका है। अब यहां पर कायिक कोशिका क्या करती है, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ये कायिक कोशिका होती है, यानी जो अपनी कायिक कोशिका है, ये किसका निर्माण करेगी, कायिक कोशिका जो होती है वो आपकी पराग नलिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। तो पराग नली जो होती है उसका निर्माण किससे होता है, तो उसका निर्माण होता है आपका कायिक कोशिका से। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कायिक कोशिका, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अंतःचोल से होता है। ठीक है जी, तो यहां पर ये आगे चलकर इसका निर्माण करेंगे। अब यहां पर पराग नलिका का जब निर्माण होता है, यहां पर बोल सकते हैं कि जब परागकण का अंकुरण होता है तो उस दौरान क्या क्या आपको इवेंट दिखाई देते हैं, उसके बारे में बात करें। परागकण जो है वो परागकोश से जब स्थानांतरित होते हैं वो दो अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है जी, एक तो आपके द्विकोशिक अवस्था में, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका तीन कोशिकीय अवस्था, या अपन बोल सकते हैं इसको तीन कोशिकीय चरण। तो आपके जो परागकण झड़ते हैं वो दो चरण में झड़ते हैं, एक तो द्विकोशिकीय या अपन बोल सकते हैं दो कोशिकीय चरण में, और
एक तो आपके झड़ सकते हैं 2 कोशिका चरण में और एक आपके 3 कोशिका चरण में। लगभग अपन बात करते हैं 60% यानी कि 60% जो आवृतबीजी पादप होते हैं वो आपके 2 कोशिका चरण में झड़ते हैं, जबकि 40% जो पादप है वो आपके किसमें झड़ते हैं? 3 कोशिका चरण में झड़ते हैं। ये होता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो भाई, द्विकोशिकीय अवस्था या द्विकोशिकीय चरण होता क्या है? यदि परागकण, अपन बोल सकते हैं कि जब परागकण परागकोश से निकलते हैं तो उनमें सिर्फ, यानी कि जब परागकण किससे मुक्त हो गए? परागकोश से। किससे मुक्त हो गए? परागकोश से मुक्त हो गए। इस परागकण में यदि क्या है आपका, एक तो कायिक कोशिका और एक क्या है आपकी जनन कोशिका है, तो इसका मतलब ये कौन सा स्तर हो गया या कौन सा चरण हो गया? 2 कोशिका चरण, क्योंकि यहां पर कितनी कोशिकाएं पाई जा रही हैं? आपकी 2 कोशिकाएं पाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर 3 कोशिका चरण को मैं समझाऊं तो 3 कोशिका चरण क्या होता है? 3 कोशिका चरण का मतलब है कि अगर परागकण किससे मुक्त हो रहे हैं? परागकोश से। किससे मुक्त हो रहे हैं? परागकोश से मुक्त हो रहे हैं। तो परागकोश से जब वो मुक्त होते हैं तो उस दौरान उनके अंदर यदि, या अपन बोल सकते हैं कि अंकुरण से पहले उनमें यदि क्या है, एक तो कायिक कोशिका है और 2 क्या है आपके नर युग्मक का निर्माण हो चुका है, तो इसका मतलब इसे अपन लोग क्या बोलेंगे? 3 कोशिकीय चरण। देखो भाई, यहां पर एक तो कौन सा आ गया? कायिक कोशिका आ गई और 2 यहां पे नर युग्मक आ गए। तो 2 नर युग्मक का मतलब भी क्या है? कोशिका ही है वो भी। तो यहां पर 2 कोशिका नर युग्मक के रूप में, 1 कोशिका कायिक कोशिका के रूप में, इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 3। इसे अपन बोलते हैं 3 कोशिकीय चरण। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्लांट कौन कौन से होते हैं, तो एक जो आपका आता है वो तो आपका आता है बंदरबाटी। एक पादप होता है जिसे अपन लोग बोलते हैं बंदरबाटी। ये क्या होता है? चपटा सा इसका फल होता है, उसके अंदर बीज देखने को मिलता है। ये बंदर के खाने की चीज होती है, इसलिए इसको अपन ने ज्यादातर बंदरबाटी नाम दे। तो भाई यहाँ पर एग्जांपल में एक तो बंदरबाटी हो जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होलोप्टेलिया बोलते हैं। आप गूगल से इसको सर्च कर सकते हो। और दूसरा जो प्लांट होता है कुल्फा, जिसे अपन लोग बोलते हैं पोर्टुला का, ये आप गूगल से सर्च करके देख सकते हो प्लांट कैसे दिखाई देते हैं। और इन्हीं के अंदर आपको 3 कोशिकीय चरण देखने को मिलता है। लगभग 40% ऐसे प्लांट है, 40% ऐसे पादप है जिनके अंदर 3 कोशिकीय चरण के रूप में परागकण जो होते हैं वो झड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ नहीं, 3 कोशिकीय चरण। जब परागकण परागकोश से निकलते हैं, अपन बोल सकते हैं अंकुरण से पहले इनमें किसका निर्माण हो जाता है? नर युग्मों का निर्माण हो जाता है। जबकि द्विकोशिकीय 2 कोशिकीय चरण में ऐसा नहीं होता। उनमें परागकण जब परागकोश से निकलते हैं तो उनके अंदर कितनी कोशिका देखने को मिलती है? 2 कोशिका, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। अब देखो भाई होता क्या है, आपको पता है इसके अंदर क्या है? बोल सकते हैं अपन जो ये परागकण है इसके अंदर एक तो कायिक कोशिका और एक क्या है? जनन कोशिका। अब ये कायिक कोशिका जो होती है वो क्या करती है? जैसे मान लो अपना ये क्या है, ये बाहर वाला स्तर आ गया। ठीक है, ये जैसे कि अपना बाह्य चोल आ गया। ठीक है, ये जनन छिद्र आ गया। ठीक है, और ये आपका, तो यहां पर जो ये आपका कायिक जो कोशिका है ये क्या कर रही है? जैसे मान लो आपका किसका निर्माण कर रही है? पोलन ट्यूब का। तो ये पोलन ट्यूब कहां से निकल के आएगी? इस जनन छिद्र से निकल कर आएगी। किससे निकल कर आ रही है भाई? जनन छिद्र से। ठीक है, ये आपका जनन छिद्र है। अब क्या होगा, इसमें जो आपका कायिक केंद्र है वो भी इसमें आ जाएगा और साथ ही साथ जो जनन केंद्रक है, जो जनन कोशिका है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। इसका मतलब ये काम कहां हो रहा है? तो ये काम हो रहा है जब परागकण कहां आ चुका है? जब परागकण आपका आ चुका है वर्तिकाग्र पर। कहां आ चुका आपका? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र से ये भोजन को प्राप्त करके क्या करेगा? अंकुरित होगा। मतलब क्या होगा कि यहां पर क्या करेगा? अपनी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा, उसको अंकुरित करेगा, उसको उसका निर्माण करेगा और उसके बाद क्या करता है? उसके अंदर किसका निर्माण करता है? आपके नर युग्मकों का निर्माण करता है। अब यहां पर क्या हो गया कि ये क्या कर रहा है? ये यहां जनन छिद्र से जो पराग नली जो है वो बाहर निकल आएगी, पोलन ट्यूब बाहर निकल आएगी और इसमें क्या आ जाएंगे? कायिक केंद्रक और जनन कोशिका दोनों इसमें उतर आएंगे। अब यहां पर क्या होता है कि जो आपका जनन कोशिका होती है वो यहां पर क्या होती है? विभाजित करती है और यहां पर कितने केंद्र का निर्माण करेगी? 2 केंद्र। अपन बोल सकते हैं यहां पर जो आपकी जनन कोशिका है वो विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। और ये नर युग्मक जो होते हैं वो इस पोलन ट्यूब में आपको देखने को मिलते हैं। इनका आकार कैसा होता है? ये लंबवत देखने को मिलते हैं। लंबवत क्यों होते हैं? ताकि ये आसानी से किसमें प्रवेश कर सके? बीजांड में प्रवेश कर सके। अब आगे क्या होता है? देखो भाई, आगे आपका जो कायिक केंद्रक है वो तो आपका खत्म हो जाएगा, उसका कोई कार्य है भी नहीं। आगे ये क्या करेंगे? नर युग्मक जो है वो फिर बीजांड के अंदर भ्रूणकोश के अंदर चले जाएंगे और वहां पर किसका निर्माण करते हैं? भ्रूणपोष और भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो कि अपन लोग आगे देखेंगे। इस प्रकार क्या होता है? आपके परागकण का परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही कि ये जो नर युग्मक होता है वो कैसा दिखाई देता है? तो आपका जो नर युग्मक होता है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है? देखो भाई, के होते हैं ये HL और अकैसाभिक होते हैं, साथ ही साथ ये एगोणित होते हैं और उसके साथ साथ ये एक केंद्र की होते हैं। कैसे होते हैं? ये एक केंद्र के, इसमें सिर्फ एक ही केंद्र पाया जाता है। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली है किसके बारे में? परागकण के परिवर्तन। परागकण का परिवर्तन है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका अंकुरित परागकण होता है, क्या होता है बेटा? अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण का मतलब जिसमें क्या निकल चुकी हो? आपकी नलिका जो है वो निकल चुकी हो। तो अंकुरित परागकण जो होता है आपका
उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं इसे, नर युग्मकोद्भिद। तो यहाँ पर अंकुरित परागण क्या कहलाता है, नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, जबकि लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या होती है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद के बारे में और उसके संरचना के बारे में। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।